अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको मेरे खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये विंडो वगैरह लगा ली थी, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी आज डोर की बारी है। तो ये हमारे डोर आ रहे हैं। अब मैं कुछ ये करूँगा, क्योंकि मैंने सिल लेवल सबका एक रखा था, तो इस वजह से डोर की हाइट डिफरेंट आएगी। उसकी वजह क्या है कि हमने लेवल बहुत डिफरेंट रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको सिखाने के लिए एक लर्निंग क्लास है, तो इस वजह से मैंने लेवल बहुत डिफरेंट रखे थे। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट दरवाज़ा जो फ्रंट दरवाज़ा है वो कितना बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट का। अब ये देखें, ये सारा से मैंने सिल लेवल जो है एक रखा हुआ है, तो इस वजह से अंदर के लेवल के हिसाब से दरवाजे डिफरेंट होते जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आपकी ये जो जगह है ये 1.6 पे है, ये 2 फीट पे है, ये 2 फीट पे है, ये 2.5 पे चले जाएंगे इस तरह। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो दरवाज़ा है, ये दोनों दरवाजे जो हैं ये 9 फीट के होंगे। ये 3 दरवाजे जो हैं हमारे, ये सॉरी, ये 2 दरवाजे जो होंगे ये 8.5 के होंगे और बाकी सारे हमारे 8 फीट के होंगे। तो हम कैड ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं, 3D मैक्स के ऊपर आ जाते हैं मिलकर डायरेक्ट ही। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डोर बनाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये जो हिडन मेरे पास लेयर हैं इसको हाइड करता जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिकली ये करता हूँ कि इन चीज़ों को हाइड ही रहने देता हूँ। ये आपको सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं सारा कुछ ऑन रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि क्या क्या चीज़ बनी है अभी तक और क्या चीज़ रहती है। तो हाइड हाइड, इसी तरह हम इस सारे को हाइड करते जाएंगे। हाइड। अब ये जैसा खुला वैसा बंद, तो इस वजह से इसको मैं नहीं छेड़ा। Alt W करूँगा, अपने वर्किंग व्यू के ऊपर आ गया मैं। वर्किंग व्यू के ऊपर आते हुए यहाँ पे मैं आया, जहाँ पे आपको विंडो नज़र आई थी उससे ऊपर आपको डोर नज़र आएगा। अब डोर कैसा बनाना है, मैंने फ्रंट वाला जो है हमारा पिवट बनेगा, तो मैं इसके ऊपर आया और सिंपली मैंने ये ऑन करता हूँ। अब स्नैप टूल को मैंने ऑन किया, और इसमें कुछ होगा ये कि हमने इसमें चौकाट ली हुई है, जबकि ये जो हमारा लगेगा ये चौकाट के बगैर लगेगा। तो चौकाट समेत लगेगा, तो इस वजह से ये बाहर जाएगा, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमें। ये यहाँ तक और इसको यहाँ तक। अब ये देखें दोनों साइडों से बाहर है, तो इसके लिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ। कितनी हमारी हाइट, 9 फीट। 9 फीट हमने इसको हाइट दे दी। विड्थ हमारे पास कितनी है, 2 फीट 8 इंच, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लग रही है अभी मुझे, तो इस वजह से मैं इसे नहीं छेड़ूँगा। डेप्थ हमारे पास 6 इंच की हमारी वॉल है, ये अभी 9 इंच पे जा रहा है, तो हम 7 इंच का रखेंगे ताकि 1 इंच या दरवाजे की जगह जो होती है 7 इंच। इंटर किया, ये देखें आपका एक साइड से बाहर चला गया, एक साइड से अंदर। सिंपली आप मूव टूल लेंगे, मूव टूल लेके आपकी डायरेक्शन इसमें सेलेक्ट है, तो यहाँ से मैं इस दरवाजे को उठाऊँगा और यहाँ पे ले जाकर रख दिया। ये देखें जी, आपका पहला डोर बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुका है। अब मैं आया वापस अगले डोर के ऊपर, पिवट के ऊपर क्लिक किया। अब मैं आपको बताता हूँ डबल डोर कैसे बनेगा। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है डबल डोर लिखा हुआ। सिंपली डबल डोर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने शुरू किया और इस जगह तक और इस डायरेक्शन में। कहाँ पे छोड़ूंगा, यहाँ पे छोड़ूंगा। अब होगा इसमें भी वही काम। सबसे पहले मैं इसे हाइट दूंगा। हाइट हमने रखनी है 9 फीट। विड्थ हमारे पास आ जाएगी कि 3.8, जो कि अभी सही है, बिल्कुल तो सही है। तो इसको भी मैं 7 इंचेस कर दूंगा। तो ये देखिए वही चीज़ बन गई। इसको सिंपली मूव का टूल लिया मैंने और यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया मूव करके। हमारे 2 डोर क्रिएट हो चुके हैं 9 फीट वाले। अब हम आ जाते हैं 8 फीट वाले डोर्स के ऊपर, ये जो दोनों हैं। तो सिंपली वही काम, पिवट के ऊपर चला गया मैं। यहाँ से मैंने बेसिकली हम दरवाजे अक्सर बनाते नहीं हैं, बल्कि उठा के लाते हैं, तो इस वजह से उसको तो वैसे भी सेट करना होता है, तो इतनी चीज़ें हम देखते नहीं हैं। लेकिन आज मैं दरवाजे खुद बना रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक लर्निंग है, तो इस वजह से मैं इसमें 8.5 फीट, ये देखिए, और बेसिक लर्निंग है, तो इस वजह से मैं इसको
खुद बना रहा हूँ। नहीं तो हम दरवाजे उठा के लाते हैं और उसको सिंपली हम डायमेंशन देते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाता है, और उसके ऊपर टेक्सचर वगैरह भी लगा होता है, सारा कुछ हुआ होता है, तो इस पर इतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन बेसिकली वही बात है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर कोई वर्किंग होती तो मैं इतनी मेहनत भी ना करता, इतने लेवल भी चेंज ना करता, लेकिन मैंने सिर्फ आपको सिखाना था, इस वजह से मैंने इतने इसके लेवल चेंज रखे। हालांकि इतने लेवल चेंज असल में होते नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। ये हमारा भी सिंगल डोर है, तो मैं इसको ऊपर भी सिंगल डोर क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा आ चुका है। इसको भी मैं हाइट दे देता हूँ 9 फीट की। ये एक दरवाज़ा इसलिए बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं कि मैं नोट करता रहता हूँ अक्सर वीडियो को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है। जब बंदा खुद बनाने पे आता है तो पता चलता है यार ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी जो उन्होंने स्किप कर दी। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्किप करूँगा। मैं इसीलिए क्लास छोटी छोटी ले रहा हूँ ताकि आपको रोज़ की रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाऊँ। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम स्लाइडिंग डोर है हमारा ये वाला, तो मैं स्लाइडिंग के ऊपर आ जाता हूँ। तो इससे पहले बल्कि मैं ये वाला भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि एक साइड से कंप्लीट करके चलूँ। पिवट के ऊपर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपली ड्रैग किया, हाइट दे दी। हाइट दे देता हूँ मैं इसको 9 नहीं 8 फीट है, बिल्कुल 8 फीट। अब जो जितने दरवाजे बनेंगे वो 8 फीट वाले हैं, ये सही है। 7 इंचेस ओके किया, मूव टूल लिया, मूव करके यहाँ ले गए। शुरू में मुझे मूव में बड़ा मसला होता था, बाकी नहीं पता, लेकिन मूव आस्ता आस्ता करके मेरा सही होता गया जैसे जैसे मैं वर्किंग करता गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में। ये देखें आपका स्लाइडर बन चुका है। स्लाइडर में सबसे पहले मैंने इसको हाइट दे दी 9 फीट की। अब मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि विड्थ इसकी बिगड़ी हुई है, तो मैं इसको देता हूँ 2 फीट 8 है 3 फीट 8 इंच 3 फीट 8 इंचेस। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं देख लेता हूँ कि अगर ये सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं इसको भी और छोटा भी कर सकता हूँ। ये देखें जी बिल्कुल सही है। अब मैं इसके ऊपर आया और यहाँ पे गया, बिल्कुल यहाँ पे गया, तो इसने अब मैंने डेप्थ दे दी। अब कितनी है 7 इंचेस, तो ओके कर दिया मैंने। 7 इंच के ऊपर मूव टूल लिया हुआ है मैंने, इसको ड्रैग करके पीछे ले आया। ये देख सकते हैं आप लोग, जिस तरह मैंने बनाया था इसी तरह का इन्होंने हमें एक स्लाइडिंग डोर दे दिया। अब मैं आगे आता हूँ। आगे आके मैं यहाँ पे डोर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंस है, तो इस वजह से पहले इसको क्रिएट कर लेता हूँ। पिवट के ऊपर गया, सिंपली मैंने डोर क्रिएट करना शुरू करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। अब इसको हाइट मैं दूंगा 8 फीट की, 8 फीट की, और इसकी विड्थ हमारे पास आ जाएगी, जो कि अभी बहुत विड्थ बिल्कुल ठीक है, बल्कि डेप्थ इसकी आ जाएगी 3 इंच मेरे ख्याल से आ जाएगी, नहीं 3 से भी कम आएगी। 2 फीट 10 इंच करके देखता हूँ, 2 फीट 10 इंच। कंट्रोल Z, इसको करता हूँ 2 फीट 10 इंचेस। तो ये 2 फीट 10 इंच पे जा रहा हूँ, इस वजह से ये काम हो रहा है। मैंने रखना है 3 इंचों से भी कम, यानी कि 2.88 इंचेस। ये देखें, ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 2.75 इंचेस। ये देखें अब सही है। मूव टूल के ऊपर आया और मैंने इसको मूव कर देना है। कहाँ से, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे।
ये देखें ये आपका डोर बन चुका है। अब हम आ जाते हैं आगे, हमारा ये डोर आ गया, तो इसको भी मैं एज इट इज़ क्रिएट कर लेता हूँ। ये चीज़ हाइट इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ से 8 फीट। विड्थ हमारी ठीक है, डेप्थ हमारी आ जाएगी 7 इंचज़। ओके कर दिया, मूव टूल लिया इस डायरेक्शन में, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अगले डोर के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ले जाके छोड़ा। इसको भी दे देता हूँ मैं 9 फीट। यहाँ पे आ जाएंगे 7 इंचज़। आप जहाँ पे भी क्लासें लेंगे, कहीं पे सीखने जाएंगे, तो अक्सर आपको क्या किया जाएगा कि आपको एज इट इज़ एक आधा डोर सिंपल सा बना के दिखा दिया जाएगा। इस तरह ये चीज़ें अरेंज नहीं की जाएंगी, क्योंकि चौकाट हम बेसिकली कैड पे लगा देते हैं, तो वो इस वजह से ये इस तरह से बाहर अंदर जाती है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको बेसिक से चीज़ सिखा के बाकी आपको डाउनलोड करके लगाना सिखा देंगे। अगर आपको जब कुछ चीज़ बनानी पड़ेगी तो आपको काफ़ी टफ होगा, तो इस वजह से इन चीज़ों को मैं बना रहा हूँ। इसके बाद जब हमारा ये क्लास सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें पहले कैड पे बनाना सिखाऊँगा, फिर वापस वही चीज़ पहले बल्कि एक स्केच कर लेंगे कि ये कैसा लगेगा। उसके बाद फिर मैं उसी को एडोब पे लेके जाऊँगा कोई एक मतलब रफ सा स्केच बनाने के लिए कि ये चीज़ कैसी नज़र आएगी, इस पर कौन कौन सा टेक्सचर यूज़ होगा। फिर उसके बाद यानी कि अगर आपने किसी को तस्वीर सिर्फ दरवाजे की भेजनी हो तो आप उस तरह से क्रिएट कर सकेंगे। फिर उसके बाद फिर हम 3ds Max के ऊपर देख लेंगे। अगर मुझे 3ds Max का कहीं से मिल गया तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं नेट से ऊपर से, क्योंकि मुझे बहुत सारी साइडें पता है, मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ की वर्किंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छी साइडें पता है जिससे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ये है कि मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूँगा, चीज़ें इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेंगी क्लासें ख़त्म होने के बाद भी। तो अगर हमारा जब ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम वापस कैड के ऊपर चलेंगे, क्योंकि कैड पे हमारी चीज़ें कुछ रहती हैं, फिर हम स्टेप वाइज चलेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ भी मिस ना हो। तो अब हम आ जाते हैं स्लाइडिंग के ऊपर वापस। यहाँ पे हाइट आखिरी डोर है ये हमारा। कुछ दरवाजे मैंने 9 फीट के रख लेता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहती, तो वो मैं देख लेता हूँ। 3 फीट 8 इंचेस, 3 फीट 10 इंचेस। ओके हो गया। 7 इंचेस। ओके हो गया। मूव टूल लिया मैंने, खुला था इधर से बाहर जा रहा है अभी, तो मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे आया 3 फीट 8 इंचेस। ओके किया। अब ये देखें इधर इस साइड से आ रहा है तो रख दूंगा। ये अब दरवाज़ा सही हो गया है। अच्छा मैं दरवाजे देखता जाता हूँ। 8 फीट 9 फीट की हाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे याद आ रही थी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 8 फीट। अब मैं इस दरवाजे के ऊपर आ जाता हूँ। 9 फीट का ये भी, इसको भी 8 फीट कर लिया मैंने। इसके ऊपर आ जाता हूँ, ये हमारा 8 फीट का ही सही है। इसके ऊपर आ जाता हूँ, ये भी मैंने 9 फीट का कर दिया है। इसको भी मैं 8 फीट पे ले जाता हूँ, ये हमारा 8 पे सही है। हमारा 8 पे सही है। ये 8.5 पे जाएगा। 8 फीट 6 इंचेस। ये हमारा 8
8/6 पे ही है, ये हमारा 8/6 पे चला गया, ये हमारा 9 फीट का है, ये भी हमारा 9 फीट का है। अब मैं आ जाता हूँ Alt W करके इस व्यू के ऊपर। अब होगा कुछ ये कि हमारा जो एक स्टेप है वो कुछ डिफरेंट बनेंगे। अब ये देखें कुछ दरवाजे अभी 0 से नीचे जा रहे हैं, जिनमें हमारा ये डोर है, इसको मैं मूव करके ऊपर लेके जाऊंगा। सही हो गया। अब और देख लेता हूँ, ये हमारा डोर है, इसको भी मैं मूव करके ऊपर लेके जाऊंगा। ये मैंने गलत डायरेक्शन इसको दे दी। Ctrl Z। ये लें जी, ये हो गया हमारा। अब मैं आ जाता हूँ राइट साइड के ऊपर, कोई डोर नीचे नहीं जा रहा मेरा। ये देख सकते हैं आप लोग कि कोई डोर भी अब नीचे नहीं रहा, सब अपनी परफेक्ट जगह के ऊपर आ चुके हैं। अब मैं डिफरेंट है तो उस हिसाब से मैं इनको अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसमें मिरर लगाऊंगा, जो कि कल की क्लास में लगाऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।